खाते हैं उनका मतलब होता है अंत में बनाना, इसी वजह से ये 31 दिसंबर 2019 को बनाया जा रहा है। अब इसमें महत्वपूर्ण बातें वही हैं, वो 3 को जो ध्यान में रखना है। बकाया अपन को इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाना है। तो चलिए देखते हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि जैसे इसमें बैलेंस ये अपन ने पढ़ा है, रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में सबसे पहले बैलेंस रहता है और लास्ट का बैलेंस रहता है। इस बैलेंस को अपन को इसमें शामिल नहीं करते। इसके बाद सब्सक्रिप्शन है, डोनेशन है और उसके बाद एडमिशन फीस है। एडमिशन जो फीस है इसमें कहा गया है कि ये पूंजीगत है ना, कैपिटलाइज्ड है, यानी तो इसको इसमें क्या करेंगे, शामिल करेंगे अथवा नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि पूंजीगत है। बकाया सैलरी शामिल करेंगे, हमारा खर्च है, और इसके बाद रेंट शामिल करेंगे, टेलीफोन एक्सपेंसेस शामिल करेंगे, और इसमें इक्विपमेंट है। इक्विपमेंट क्या उसी वर्ष यूज होते हैं, बकाया नहीं होते हैं क्या? होते हैं, यानी कई वर्षों तक यूज हो सकते हैं। तो अपन को क्या करना है, इक्विपमेंट पूंजीगत मानते हुए ये बैलेंस शीट में पहुंचेंगे। इसके बाद ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस हमारे वर्ष के होते हैं इसलिए आगमगत है, उसमें पहुंचाएंगे। इसके बाद सेक्रेटरी हॉनोरियम, यानी एक मानदेय होता है, तो मानदेय जो अपन देते हैं तो वो मंथली होता है, इसलिए ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा और बैलेंस इसमें आता नहीं है। और इसके बाद जो एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट बिल्कुल उसी प्रकार करना है जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस ज्ञान में किया करते थे। एडजस्टमेंट क्या है कि 19,250 वाज ड्यू एज सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2019, यानी 2019 का जो 19,250 है वो अभी क्या है कि मिलना बाकी है। क्या मिलना बाकी है? सब्सक्रिप्शन, यानी आउटस्टैंडिंग है। तो अब आउटस्टैंडिंग सैलरी अमाउंटेड टू 14,000, तो 14,000 जो अमाउंट है वो हमारी सैलरी भी क्या है, आउटस्टैंडिंग है, यानी ये वाली सैलरी कहाँ गई, ये वाली आउटस्टैंडिंग है। ओके, इसके बाद अगला जो है इक्विपमेंट वेयर टू बी डेप्रिशिएटेड 25%, यानी जो इक्विपमेंट है उस पर 25% डेप्रिशिएशन लगाना है। अब जब 25% डेप्रिशिएशन लगाना है तो कैसा अपन करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस में माइनस करते थे, अपन भी इसको माइनस करेंगे। चलिए देखते हैं अपन कैसे लगाएंगे। तो ये है अपना सॉल्व। अब इसमें ये अपन को बिल्कुल वैसे ही लगना है जैसे अपन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में करते थे। तो ऊपर लिखिएगा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके, यहां पे लिखो एक्सपेंडिचर अमाउंट, जी यहां पे लिखो इनकम, यहां पे लिखो अमाउंट। ओके, और किसका बन रहा है, फॉर दी क्या है, कौन सी ईयर है, 2019, फॉर दी ईयर एंडेड 31st December 2019, और ये अपन को ऐसे कर देना। ओके, ऐसे करेंगे। इसके तुरंत बाद अपन क्या करेंगे, यहां पे आएंगे। तो यहां पे सबसे पहले अपन ने ये देखा कि ये सैलरी, हमारा खर्च कौन सा है, सैलरी, तो यहां लिखेंगे टू सैलरी एंड बेसिस। हाँ, इसके बारे में कुछ नीचे कहा गया था क्या,
हाँ कहा गया था। क्या कहा गया था? आउटस्टैंडिंग है। तो अपन इसकी राशि कहाँ लिख लेंगे? अंदर लिख लेंगे। 56,000 ये अंदर। इसके बाद रेंट देखेंगे। रेंट के मामले में कुछ कहा गया क्या? नहीं कहा गया। तो अपन इसको कहाँ पहुंचा देंगे? बाहर पहुंचा देंगे। तो बाहर का मतलब कॉलम में पहुंचाएंगे तो 12,250 ये हमने यहाँ लिख दिया। इसके बाद टेलीफोन एक्सपेंसेस, तो टेलीफोन एक्सपेंसेस कितना है? ये कुछ कहा नहीं गया इसके मामले में, तो ये 8400 कॉलम में। इसके बाद इक्विपमेंट कहाँ जाएगा? ये पूंजीगत है ना, ये कई वर्षों तक चलेगा, तो इसको अपन बैलेंस शीट में पहुंचाते हैं, इसमें नहीं करेंगे। ऑफिस एक्सपेंसेस करेंगे। क्या ऑफिस एक्सपेंसेस के मामले में कुछ कहा गया? नहीं कहा गया, है ना। तो जब नहीं कहा गया तो अपन क्या करेंगे? इसको बाहर वाले कॉलम में लिख देंगे। ऑफिस एक्सपेंसेस कितना? 22,700। इसके बाद बाय टू सेक्रेटरी ऑनरेरियम, तो यहाँ पे है सेक्रेटरी ऑनरेरियम कितना है? इसके मामले में कहा गया क्या? नहीं कहा गया, तो अपन भी इसको बाहर लिख देंगे। तो ये हो गया इतना। अब आते हैं इस साइड, ये बैलेंस शीट अपन लिखते नहीं है, ये इनकम सब्सक्रिप्शन है। सब्सक्रिप्शन अभी हमने आपको बताया कि इसके बारे में कुछ कहा गया क्या? हाँ कहा गया, इसलिए इसको अपन कहाँ लिखेंगे? अंदर लिखेंगे, यानी सब्सक्रिप्शन कितना है? सब्सक्रिप्शन है, अब 2 दिए गए इसमें, 18 और 19। अपन को किससे मतलब है? मात्र 19 से मतलब है। 19 से क्यों मतलब है? क्योंकि अपन किस वर्ष का बना रहे होते हैं? 19 का बना रहे होते हैं, यानी 2019 का। तो केवल अपन को क्या लेना है? 2019 का लेना है। तो देखो जरा 1 2 2 000 ये हो गया। अब मान इसके मामले में कहा गया, इस वजह से उसको अंदर लिखा। अब लिखो डोनेशन, तो ये लिखो बाय डोनेशन, है ना। डोनेशन कौन सा है? रेवेन्यू का है, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है ना, उसमें बता दिया गया है। और एक और आपको अच्छे मेन बात बता दें कि अधिकांश सवालों में, यानी 90% या 95% सवालों में आपको बता दिया जाएगा, हिंट कर दिया जाएगा कि इसको पूंजीगत मानना है या रेवेन्यू मानना है, कैपिटल मानना है या रेवेन्यू मानना है। तो ये अपन मान लेंगे। क्यों? क्योंकि सवाल में 90%, 10% जो समस्या है उस समस्याओं के निदान के लिए पिछली वाली वीडियो आप देख लेना, है ना। तो कौन से पूंजीगत मानना, कौन से अपन को कैपिटल मतलब रेवेन्यू मानना है। तो ये वाला हो गया। इसके बाद डोनेशन कितना है तुम्हारा? 18,500। क्या इसके मामले में कुछ कहा गया? नहीं कहा गया, इसलिए इसको बाहर लिख दिया। अब आते हैं अपन एडजस्टमेंट में आएंगे, तो इसमें क्या कहा गया? ₹19,250 was due as subscription for the year 2019 के इतने बाकी हैं। अब जब इतने बाकी हैं तो हमें ये इस साल मिलेंगे, भले ही अभी हमने बताया कि चाहे नगद हो या उधार हो, इस वर्ष का जो होता है हमें उसको इसमें लिखना है, बकाया और नहीं लिखना। हमने 18 का छोड़ दिया, 19 का ले लिया, हमें इसका अब उसमें भी ये भी कहा गया भले नहीं मिला अभी इस वर्ष, लेकिन मिलेगा, अगले वर्ष मिलेगा। तो इसको अपन लिखना है, अपन प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करके कितना कि 19,250 इनको जोड़ेंगे और बाहर लिख दो, तो कितना हो जाएगा? 250 और ये 1 और ये
यानी कितना हो जाएगा, है ना। तो 19, 1, 3, 4 और 1,41,250 ये हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे। तो अपन पर अगली वाली मत पर आते हैं। कौन सी? आउटस्टैंडिंग सैलरी अमाउंटेड टू ₹14,000। अब इसमें भी हमारी क्या है कि 14,000 हमारी राशि है, कौन सी? सैलरी की, जो हमें देना है। तो हम अभी नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन देंगे उसको। कब देंगे? अगले वर्ष देंगे, या जब भी देंगे तो देंगे। इसके बाद अपन क्या कर लेंगे, 1, 2, 3, है ना, ये भी 0 और 6 और 1 7। कितना हो जाएगा भैया? 70,000। कितना हो जाएगा? 70,000। तो ये हो गया। इसके बाद तीसरे पे आओ, इक्विपमेंट वियर टू बी डेप्रिसिएटेड 25%। 25% का इक्विपमेंट में क्या करना है? लगाना है, ह्रास करना है, यानी डेप्रिसिएट करना है। तो कहाँ है इक्विपमेंट? ये है। कितना है? यानी यहां दोगे कि वर्किंग नोट्स नंबर फर्स्ट, इक्विपमेंट कितना है? 119,000। इस पर कितनी परसेंट है? 25% है। तो अपन डेप्रिसिएट लगाएंगे इतना इतना इतना, और इसका मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 250 और 225, तो ये आ जाएंगे 5, बाहर से जाएंगे, है ना। और 25 से कम 25 और ये हो जाएंगे कितने? 47, 7 हो जाएंगे। और इसमें हो जाएगा आपका 25 से कम 25 और 4 29। कितना आया तुम्हारा? 29,750 टू depreciation on equipment। कितना? 29,750। ठीक है, ये डेप्रिसिएशन इसमें आ चुका है। ऐसे अपन को कैलकुलेट कर लेना है। अब इसमें जब कैलकुलेट करोगे, अब हमारे अंदाज से ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और लगभग सब कुछ हो गया। अब अपन क्या करेंगे कि अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इस साइड का योग बड़ा है, इस साइड का छोटा है, तो यहाँ पे आता है सरप्लस। केवल इतना अंतर है, क्योंकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें प्रॉफिट नहीं आएगा, इसमें आएगा सरप्लस। और अगर ये बड़ा है, ये छोटा है, तो यहाँ पे आएगा बाय डेफिसिट। ठीक है, तो अब देखते हैं योग कौन सा बड़ा है। तो योग सबसे पहले ये जोड़ो, तो हो जाएगा तुम्हारा कितना कि 50 और 7, 9, 5, 1, यानी 1,59,750। 1,59,750। अब ये और इसको जोड़ो, तो अपना कितना हो जाएगा? लगभग जोड़ो तो होगा इस प्रकार। बच्चों अपन का ये अगर सॉल्व करते हैं अपन, तो अपना कितना आता है? 5,450 रुपया आता है सरप्लस के रूप में। और जब सरप्लस के रूप में इतना आता है, तो अपन कहेंगे कि अब हमारा सॉल्व हो गया, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पूरा सवाल हमने सॉल्व कर लिया है। 3-4 सवाल सॉल्व आपको करना है, और इसमें जो समस्या है वो पूछ सकते हो। अगला जो लेक्चर रहेगा वो पार्टनरशिप से संबंधित होगा, यानी साझेदारी से का फर्स्ट लेक्चर रहेगा, वो आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।